जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग उपनिवेशवाद उसकी शुरुआत का अध्ययन जो कर रहे थे, जिसमें कि हमारे जो पूर्व के 2 वीडियो जो थे उसमें हमने उपनिवेशवाद की भूमिका, इसके अलावा उपनिवेशवाद के उद्देश्य, इसके साथ ही हमने पढ़ा कि पुर्तगाली जो उन्होंने किस प्रकार से उपनिवेशवाद जो उसको पढ़ाया, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज का वीडियो जो है उसमें हम अध्ययन करेंगे कि पूर्व की ओर किस प्रकार से विस्तार किया गया। उपनिवेशवाद की शुरुआत, उसमें आज हम तीसरा वीडियो जो है पूर्व की ओर विस्तार। अब हम अध्ययन करते हैं कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने किस प्रकार से पूर्व जो उसकी तरफ अपना विस्तार किया था, कि भारत के पश्चिमी समुद्र तटवर्ती व्यापार को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में उन्होंने श्रीलंका जो उसकी तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर दिया और थोड़े ही समय में वे श्रीलंका के समुद्र तट जो था वहां तक अपनी शक्ति जो उसका विस्तार करने में भी सफल रहे। इसके बाद उन्होंने सुदूर पूर्व की तरफ बढ़ने का निश्चय किया, परंतु इसके लिए उन्हें सुदूर पूर्व में कोई अड्डा नहीं मिला और उसको प्राप्त करने की आवश्यकता थी, ताकि वे बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाले व्यापार जो उसको नियंत्रित कर सके। और उसी के अनुरूप उन्होंने 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया और मलक्का की प्राप्ति से सुदूर पूर्व का मार्ग पुर्तगाली जो उनके लिए खुल गया। और 1513 ईस्वी में कैंटन में पहला पुर्तगाली जहाज जो था वो पहुंचा और चीन के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने का उसने प्रयास किया, परंतु इसमें लंबे समय तक किसी भी यूरोपीय देश जो उसको कोई सफलता नहीं मिला। और इन्हीं दिनों पुर्तगालियों ने टेरनेट के सुल्तान से एक संधि जो उसको भी कर लिया और वहां के लोगों के संग्रह वास्ते एक किलेनुमा गोदाम जो उसका भी निर्माण करवाया, यानी कि वहां से जो लौंग इकट्ठा करते थे उसको, यानी कि क्या बोलते हैं, वहां पे गोदाम यानी कि वहां पे इकट्ठा करके रखा जाए, उसके लिए उन्होंने एक किलेनुमा गोदाम जो वो भी बना लिया। और इस समय तक समुद्री व्यापार जो था उसके ऊपर किसका, अरबों का एक अधिकार था। और पुर्तगालियों ने अरबों को परास्त करके सारा व्यापार जो था वो भी अपने हाथ में ले लिया और भारत तथा यूरोप के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान जो थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। और अरबों पर विजय से पुर्तगालियों को दोहरा लाभ मिला। और पहला तो ये कि व्यापार के क्षेत्र में उनके प्रमुख सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अरबी व्यापारी जो थे उनकी कमर टूट गई और अब पुर्तगाली अरब सागर में यानी कि बिना रोक टोक के व्यापार कर सकते थे। और दूसरी बात यह थी कि कालीकट और कोचीन के भारतीय राजा आतंकित हो गए और उन्होंने पुर्तगालियों से मैत्री संबंध बनाए रखने में अपना हित समझा। परिणाम यह निकला कि पुर्तगालियों का हौसला जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने काठियावाड़ के किनारे ड्यू से लेकर बंगाल में हुगली तक के समुद्री किनारे पर अपने कई स्थानों में अपने कारखाने या गोदाम जो उनको स्थापित कर लिया। और 16वीं सदी के अंत में गोवा, दमन, दीव यानी कि ड्यू और सॉल्सेट, बसीन, बंबई आदि स्थानों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। और कुछ पुर्तगाली स्थायी रूप से अलग अलग क्षेत्र जो उसमें भी रहने लगे, परंतु अभी तक पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र जो वहीं तक रखा था और उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने का कोई प्रयास नहीं किया था। और पुर्तगाल के राजा ने भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों पर पुर्तगाली नागरिकों और व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर जो उसको भी नियुक्त किया, जो कि स्थायी रूप से भारत में रहने लगा और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने का दायित्व जो वो भी उसी गवर्नर जो उसको दे दिया गया। और पुर्तगाली गवर्नरों में अल्बुकर्क सबसे ज्यादा फेमस हुआ और उसने भारत में पुर्तगाली प्रभाव को स्थायी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया। जब वह गवर्नर बनकर आया था उस समय पुर्तगालियों के पास पश्चिमी किनारे पर कोचीन और कानोर नामक 2 ही आधार स्तंभ थे, परंतु इन्हीं दिनों पुर्तगालियों और कालीघट के राजा के आपसी संबंध जो है वो काफी तनावपूर्ण हो गए थे। अतः अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के लिए अधिक सुरक्षित स्थान प्राप्त करने का निश्चय किया और उसने बीजापुर से अधिकृत क्षेत्र गोवा पर अधिकार कर उस पर अधिकार जमा लिया। और ये घटना 1510 की बताई जाती है और तभी से गोवा उसकी शक्ति जो उसका प्रमुख केंद्र बन गया। और अल्बुकर्क की दूसरी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि सुदूर पूर्व क्षेत्र में स्थित मलक्का द्वीप पर भी उसका अधिकार करना और इससे चीन के साथ व्यापार करने में पुर्तगाली जो उनको काफी मदद मिली। और इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में दमन बंदरगाह जो उसके ऊपर भी अधिकार कर लिया था।